आप सभी लोगों को नमस्कार। सीएससी पर चर्चा के इस खास सेगमेंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग महीने में 1 या 2 बार चर्चा करते हैं और उस हर बार की चर्चा में कुछ ना कुछ बहुत खास होता है, कुछ ना कुछ अलग सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट्स पर हम बात करते हैं। तो इस बार जो हमारा चर्चा का विषय है वो सीएससी ओलंपियाड है। ओलंपियाड क्या है, कैसे है, क्या काम करता है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे इसकी सर्विसेज ले लेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बहुत सारे हम लोग कंपोनेंट पर बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बातचीत करने से पहले एक बार आप लोगों को बताना चाहेंगे और थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहेंगे। अगर आप लोग कोविड के टाइम को अगर एक बार रियलाइज करें, मेमोराइज करें, तो आपने देखा था कि उस टाइम में जनजीवन करीब करीब एक तरीके से ठप सा हो गया था। जो जहां जैसे जिन हालातों में था वो वैसे ही था। जो लोग अपने घरों में थे वो अपने घरों में ही थे और सालों साल बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया था। बहुत सारे उसकी बंदिशें भी थी, बहुत सारे उसके चैलेंजेस भी थे। ये वो टाइम था जब हर एक इंसान बहुत अलग अलग तरीके से परेशान था। बहुत सारे लोगों की जाने गई थी, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों के लिए संघर्ष करते नजर आए थे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी, बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीजें हिल गई थी। उसमें से एक जो मेजर पार्ट सबका डिस्टर्ब हुआ था वो था एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा, चाहे वो अपर लेवल की बात हो, चाहे वो लोअर लेवल की बात हो, चाहे वो शहरों की बात हो, चाहे वो गांव की बात हो, हर तरफ एजुकेशन बहुत प्रभावित हुआ था उस लॉकडाउन में। और उसी लॉकडाउन में ये सीएससी ओलंपियाड की स्थापना हुई थी। बात रखी गई थी, नींव रखी गई थी और उस टाइम स्लॉट से ही इसको शुरू किया गया था। और मोटिव क्या था इसका? बहुत सिंपल मोटिव था कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का जो थोड़ा भी पढ़ना चाहता है, जिसके अंदर पढ़ने की थोड़ी भी ललक है, उसको एजुकेशन मिले। कैसे मिले, किस तरीके से मिले और क्या क्या हुआ इस दरमियान, उन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर मैनेजर कम्युनिकेशन गुंजन साहब हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका सीएससी में चर्चा में वक्त निकालने के लिए और इसका शरीक बनने के लिए। तो बातचीत आगे करें या गुंजन साहब इस पर और ज्यादा आप लोगों को रोशनी डालें और इस पर विस्तार से बातचीत हो? 2-3 चीजें बहुत ख्याल रखनी होंगी आपको कि क्यों ये ओलंपियाड जरूरी है, इसका मोटिव क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, दूसरों को कैसा एजुकेशन दे सकते हैं, जिन बच्चों के पास थोड़ी सी भी जानकारी का अभाव होता है उनको क्या हम सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। बहुत सारे इसके छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। इस बातचीत की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट का डिटेल देना चाहेंगे कि सीएससी वेबसाइट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ओलंपियाड क्या है, तो ये आपको अपने जहन में रखनी होगी और ये याद रखना होगा। हालांकि ये कंटेंट हमारा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन तीनों जगहों पे आप लाइव देख रहे हैं और ये कंटेंट सालों साल यहाँ पड़ा रहेगा। फिर भी आप ये स्क्रीनशॉट सेव कर लें, आपको अगर दिख रहा है स्क्रीन पे तो CSE olympiad.org, सॉरी ORG थोड़ा सा नजदीक से दिख नहीं रहा है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके CSE ओलंपियाड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप अगले पेज पर जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि वेबसाइट्स, ये इनकी वेबसाइट्स थी और ये इनका मेल आईडी है olympiad@csecacademy.org। अगर आपको इनसे जुड़ा कुछ भी सवाल पूछना हो तो हमारा कॉमन हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप बात करके सवाल पूछ सकते हैं। ये नंबर सभी वीएलईज के लिए ओपन है, 14599। हालांकि ये बहुत पब्लिक डोमेन में है, सब लोग इसके बारे में अच्छे से जानते ही होंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर कुछ रह रहा हो तो इस मेल आईडी पे मेल करके आप बातचीत कर सकते हैं, टीम रिस्पॉन्ड करेगी और इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं सीएससी ओलंपियाड से रिलेटेड। इसके बाद अगर आप अगले पेज पर जाएं तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ मेजर वेबसाइट्स हैं जो सीएससी के बारे में पूरी जानकारी रखती हैं, जिसमें खासतौर पे csespv.in, csc.gov.in और किसी भी तरीके की छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप जानकारी.csccloud.in पर लॉगिन करके आप सीएससी के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएससी के नाम से मिलते जुलते बहुत सारे सिमिलर हैंडल्स हैं जो मार्केट में हैं और समटाइम्स आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आपको पता नहीं पड़ता कि ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है, ओरिजिनल सोशल मीडिया हैंडल्स कौन से हैं और आप किसी गलत इंफॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उनसे बचिए। ये मेल आईडीज, ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सबके लिखे हुए हैं। कृपया इसी को ही ऑफिशियल आईडी माने और यहाँ पे दी जाने वाली जानकारी को आप ऑथेंटिक माने। इसके अलावा अगर आप सीएससी एसपीवी के एमडी एंड सीईओ श्री संजय कुमार राकेश जी को फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे, तो उनका हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है
@sanjay_k_rakesh। ये वो हैंडल्स है जहां पे आप जाके अपनी जानकारी ले सकते हैं और डे टू डे सीएससी के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुंजन साहब, सबसे पहले तो यही बताइए कि सीएससी ओलंपियाड की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सबसे पहले नमस्कार सभी को। सीएससी ओलंपियाड जैसे आपने अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि कोविड के टाइम पे सीएससी ओलंपियाड स्टार्ट किया गया है। जैसे आपको पता ही होगा या सभी को पता ही होगा कि नॉर्मली जैसे गांव के बच्चे हैं तो जब गांव से जब शहर में आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब तो हम शहर में आ गए हैं और अब हमारा मतलब बहुत अच्छे से लाइफ हो जाएगी और हम क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम को और ये हो जाएगा। स्पेशली जब 12th पास करके कोई भी स्टूडेंट्स आता है गांव में तो वो क्या करता है, उसे बड़ी उम्मीदों के साथ और घर के लोग भी बहुत उम्मीदों के साथ उसको गांव भेजते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जा रहा है अब डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की कोचिंग करेगा, फिर उसके बाद डॉक्टर बनेगा, फिर इंजीनियर बनेगा। तो वो क्या करता है कि जब गांव से शहर में आता है तो बड़ी कोचिंग में बड़े मोटे फीस दे के वो एडमिशन लेता है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है, बट जब तक उसको सही से समझ में आता है तब तक उसका 1 ईयर खत्म हो निकल जाता है, जिससे उसे बाद में पता चलता है कि नहीं, मेरा तो कंपटीशन लेवल उतना था ही नहीं, मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, तो इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर वो क्या होता है कि स्टूडेंट्स वो डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार होता है कि बहुत पेरेंट्स होते हैं उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, और बच्चों में भी बहुत सारे होता है कि नहीं, हम फिर से प्रिपरेशन करते हैं, थर्ड टाइम करते हैं और करते भी हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चे सक्सेस भी होते हैं। लेकिन अगर हम रेशियो देखें तो बहुत सारे बच्चों का ड्रॉप आउट है ये कि एक बार कोचिंग में करने के बाद लाखों रुपए खर्च करने के बाद फिर उनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, फिर बच्चों का भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तो फिर उसके बाद वो इधर उधर कहीं पे भी कुछ और कोर्सेज में एडमिशन लेने लगते हैं जो उनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि अपने क्लास फेलो को देखते भी हैं, जो साथ के बच्चे होते हैं वो 1 साल उनसे आगे हो चुके होते हैं, तो फिर उन सब बच्चों में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नहीं, हम क्या करें क्या नहीं करें, फिर मतलब कुछ भी उनको नहीं समझ में आता है। सिर्फ इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सीएससी ओलंपियाड का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, तैयार ये चीज किया गया है कि जो बच्चे ओलंपियाड जैसे सर्विसेज में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, कोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हमारा लेवल क्या चीज है, किस लेवल पे हमारा प्रिपरेशन है और किस लेवल पे हम कंपटीशन एग्जाम को दे सकते हैं और क्या हमारा रिजल्ट होगा। तो अगर ये रेगुलर ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते रहें, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स स्टेट लेवल और पूरे कंट्री से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं, हाँ ये सारी चीजें हैं, और साथ में साथ जब इसके सिलेबस को तैयार करते हैं और ओलंपियाड में एग्जाम देने की तैयारी करते हैं तो उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। कोर्स भी उनका कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएससी ओलंपियाड किया गया, स्टार्ट किया गया, और इससे भी ज्यादा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये चीज था कि एक अभी जैसे बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे आप गूगल्स पे देखेंगे कि ओलंपियाड हो रहा है और बहुत सारे कर भी रहे हैं, स्कूल्स भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ज्यादातर देखें तो जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं या गांव में जो स्कूल्स है वहां पे अभी इसका नहीं हुआ, और ये खुद हमने रियल जब ग्राउंड लेवल पे मैं गया तो ये सारी चीजें देखा तो पाया कि बच्चों को पता ही नहीं है ओलंपियाड के बारे में, ये होता क्या है। तो इसी चीज के लिए और थोड़ा सा वो चीज हुआ कि नहीं, हमें ओलंपियाड करना है और गांव के बच्चों को और शहर के बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मतलब लाना है, जिससे उनको समझ में आ जाए कि हमारा लेवल क्या चीज है। देन फिर उसके बाद वो 12th पास करने के बाद वो डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, हमें कोचिंग में एडमिशन लेना है नहीं लेना है, हमें इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल की तैयारी करनी है, तो वो इजिली वो कर सके। तो उससे क्या है, उनका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और पेरेंट्स भी तो अगर सर एक शब्दों में ये कहना चाहें कि ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए प्रोसेस में जाना चाहते हैं और जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उनके लिए ये ओलंपियाड एक बेहतर जरिया है? हाँ, डेफिनेटली ये चीज है उनके लिए बेहतर। इस पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, उनको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं? जैसे मान लीजिए मुझे अगर इसका हिस्सा बनना हो और मैं अगर इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या करना होगा और मुझे क्या क्या फायदे मिलेंगे?
देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि ओलंपियाड जो हमारा है वो साल में एक बार स्टार्ट होता है। ठीक है। और हम अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक ये इसका रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा मतलब 3 टाइप्स है। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है वो हमारे जो सीएससी सेंटर है, हमारे सीएससी सेंटर या वीएलई के पास जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेकंड, वो डायरेक्ट भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वहाँ, और पेमेंट जो हमारी फीस है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है वो स्कूल के थ्रू हो सकता है। तो बहुत सारे स्कूल्स भी हमारे पार्टनर्स बन रहे हैं, तो वो स्कूल्स के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उस केस में क्या, स्कूल्स वो बच्चों से वो फी कलेक्ट करके वो हमें कर देते हैं, हम डायरेक्ट सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो ये जब रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया होने के बाद जैसे ही रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स करता है और फी पे करता है, उसके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड जाता है। ठीक है। उस यूजर आईडी पासवर्ड से वो हमारे पोर्टल पे आता है और हमारा जो एक्सेस करता है, लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद उसका एक सेपरेट डैशबोर्ड उसको मिल जाता है। उस डैशबोर्ड में उसके 3 मॉक टेस्ट रहेंगे जो सिमिलर टू एग्जाम के तरीके से रहेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है उसी तरीके से उसको 3 मॉक टेस्ट रहेंगे। साथ में उसको सिलेबस मिलेगा जिसमें पीडीएफ में बुक्स रहेगी, 500 क्वेश्चंस के वो बुक्स रहेंगे जो पूरे स्टार्ट टू एंड तक जो उनके चैप्टर्स हैं कवर किया गया है, उसी से वो क्वेश्चंस रहेंगे। बीच बीच में मॉनिटर कैसे करते हैं आप? अगर जैसे मान लीजिए हमने कोर्स में ज्वाइन कर लिया और उसका हिस्सा बन गया और मैंने उसमें लर्निंग्स लेनी शुरू कर दी, तो बीच में मॉनिटर कैसे करते हैं? हाँ, मॉनिटर्स जैसे हम एनालिटिक्स के थ्रू देखते हैं कि कौन से एरिया में बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ज्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो हम वहाँ पे ये चीज अपने हेल्प डेस्क टीम हमने लगाया हुआ है, वो हेल्प डेस्क टीम उन सब स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं कि आप मॉक टेस्ट दे लीजिए। क्योंकि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट देने का, क्योंकि अभी तक जो हमारा एग्जाम है आज द फर्स्ट टाइम ये चीज है कि लाइव प्रॉक्टर्ड एग्जाम इन ओलंपियाड में है, जिसमें क्या है कि बच्चा ऑनलाइन होके चूंकि फेस रिकॉग्निशन है, एआई बेस्ड है, ये सारी चीजें, तो वो ऑनलाइन एग्जाम देता है। वहां पे एग्जाम देने के बाद उसे पता चलेगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है। तो अगर वो मॉक टेस्ट को उसको देगा तो उसे फिर जब फाइनल एग्जाम होगा उस एग्जाम में उसे हेल्प मिलेगा और इजिली वो एग्जाम कर पाएगा। अंडरस्टूड। ये सारे इसके मैक्सिमम फीचर हैं। तो अब एक छोटा सा मेरा अब थोड़ा सा और बहुत बेसिक सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में तो उतने शायद बच्चे अवेयर नहीं है, या उन तक आप कैसे पहुंच बनाते हैं, और वहां का बच्चा अगर करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जैसे आपको पता है हमारे 4 लाख प्लस सीएससी सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, सभी ग्राम पंचायत में हमारे सीएससी सेंटर्स हैं। तो जो भी बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे जो सीएससी सेंटर्स है वो उनको पूरा हेल्प करेंगे उनका, और वहां पे वो जाएंगे, स्टूडेंट्स जाएंगे और उन्हें बोले हमें सीएससी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है। वो अपना सब्जेक्ट बताएंगे, चाहे तो वो चारों सब्जेक्ट में जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ साइंस में है, तो वो चारों सब्जेक्ट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और या तो फिर इंडिविजुअल जो उनका अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सीएससी सेंटर में जाके वो फी पे करेंगे और सीएससी सेंटर वो रजिस्ट्रेशन करके कुछ डिटेल्स उनके लेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो लेंगे, वो उनको फिल करके और सबमिट करके उनको रिसीप्ट दे देंगे। और जैसे वो सबमिट होता है वो स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी पे जो भी वो प्रोवाइड करता है सीएससी सेंटर्स को, उस ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाता है। देन फिर उसके बाद वो लॉगिन करके किसी भी सिस्टम से वो लॉगिन करके अपने स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तो सर ये तो मान लीजिए जो भी बच्चा एनरोल कर सकता है वो पूरी स्टडी कर सकता है और करके वो एग्जाम दे सकता है। एग्जाम के बाद किस तरीके के सर्टिफिकेशन उसको मिलते हैं? अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसने बहुत अच्छा मेरिट किया है, बहुत अच्छी मार्किंग की है, उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहा है, तो उसको किसी तरीके का पुरस्कार का भी प्राविधान है क्या? और अमूमन हम लोगों ने देखा है कि गाँव में जो एक सबसे बड़ी चीज होती थी कि उस समय नवोदय, आई थिंक आप अवेयर होंगे, तो वजीफा का बहुत चलन होता था। तो इसमें आपके सेंस में कोई छात्रवृत्ति मिलती है क्या? या कोई जो बच्चा बहुत ही गरीब है, बहुत ही पढ़ने में, या ये कह लीजिए कि बहुत
विलक्षण प्रतिभा का धनी तो है, बट कहीं कहीं फाइनेंशियल चैलेंज आता है, उसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग कुछ करते हैं क्या? हाँ, नहीं, जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो भी बच्चे हैं, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मैक्सिमम हम कोशिश करें मोटिवेशन के लिए कि हम क्या हाँ, मैक्सिमम मेरा वही दे मतलब सकते था कि हैं, उनको क्या हम मैक्सिमम इंटरेस्ट है दे सकते उनको हैं। जी। तो जैसे आपको पता है, जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का शेड्यूल, जैसे मैं एक लेन में बता देता हूँ, ये छूट गया है। तो एग्जाम जो हमारा ये लाइव प्रॉक्टेड एग्जाम है, तो 3 डेज हम एग्जाम लेते हैं स्टूडेंट्स का। 3 डेज मॉर्निंग 9 AM से लेके 6 PM तक एग्जाम होता है। के बीच में कभी भी एग्जाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स एनी टाइम, उस ड्यूरेशन में एनी टाइम वो ज्वाइन करेगा। जब वो ज्वाइन करेगा तब उसका 1 आवर वो स्टार्ट होगा। ठीक है। और वो 3 डेज में, कई बार होता है स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा होता है या कहीं पे बिजी होते हैं, तो फर्स्ट डे छूट गया, सेकंड डे छूट गया, तो वो थर्ड डे वो उस टाइम पे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। एग्जाम देने के बाद फिर उनका ऑनलाइन वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट निकलने के बाद जो भी बच्चे हैं, जो मेरिट लिस्ट बच्चे हैं, उनको हमने जैसे स्कॉलरशिप का हमने रखा हुआ है, तो अभी हमारे जो स्कॉलरशिप है, बच्चों को क्वार्टरली स्कॉलरशिप जाता है। वो स्कॉलरशिप की डिटेल हमारे वेबसाइट पे cscolympiad.org पे दिया हुआ है। तो चूंकि जोन वाइज हमारे स्कॉलरशिप है और लेवल 3 लेवल्स में है, फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू फोर्थ तक है, फिर 5th 6th 7th का है, फिर 9th 10th 11th 12th का है। तो ऐसा 3 टाइप्स का वो स्कॉलरशिप, 3 कैटेगरीज आपने उसमें डिवाइड की हैं। और उसके हिसाब से उनको प्रोत्साहन के तौर पे जस्ट फॉर एनकरेजमेंट की नियत से रहते हैं। तो ये तो स्कॉलरशिप है। सेकंड, जो भी बच्चे 70% एबव मार्क्स लाते हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। एंड सभी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो सारे स्टूडेंट्स को मिलता ही मिलता है। और ये सारा सब कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में ही रहेगा। वो वहां से अपने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोकल लेवल पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे उन सब बच्चों को, जो लोकल हमारे डिग्निटरीज होते हैं, जो भी गेस्ट होते हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनके स्कूल प्रिंसिपल्स को भी, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी हम स्कूल्स में या इवेंट्स में जहां हम करते हैं वहां पे बुलाते हैं और उनको जो भी हमारा तो उसको देते हैं और उनसे उनको एक तरीके का एनकरेजमेंट मिलता है। और वो खुद भी बहुत सारे बच्चों को अवेयर करते होंगे कि इस तरीके की एक फैसिलिटी है जिसको वो अवेल कर सकते हैं और जिससे वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मेरा फिर 2-3 चीजें और हैं कि अक्सर चूंकि जितने भी सर्विसेज हैं वो मैक्सिमम सारे वेली सेंटर पे हैं। जो वेली साथी लोग देख रहे हैं और जो इस समय सोशल मीडिया पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग अपने सवाल भी लगातार लिख रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी मैं कमेंट्स को भी लेना शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं एक एंगल ये जानना चाहूँ कि ये चूंकि सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, जिसका एक बड़ा मीडियम हमारे वेली भाई लोग हैं जो अपने अपने स्पॉट पर मौजूद हैं और वो एंड यूजर तक ले जाके उसको कर सकते हैं, तो इसमें वीएलईज का कितना रोल है सर, और उनको फर्दर क्या इसका बेनिफिट्स मिलता है, और वो कैसे एनरोल करते हैं अगर कुछ बच्चों को, तो उनका वे फॉरवर्ड कैसे आप लोगों ने रखा हुआ है सर? जैसे कि आप जानते हैं कि वीएलई के थ्रू रजिस्ट्रेशन है, और अगर हम ओलंपियाड की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे वीएलई का, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि गांव के बच्चों को और शहर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो उसमें वीएलई इस चीज को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बिना वीएलई के हम इस चीज को कर नहीं सकते। हमारे सीएससी सेंटर के बिल्कुल हम कर नहीं सकते। तो इस सर्विस में सीएससी सेंटर्स का और वीएलई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वीएलई एक लोकल लेवल पे लोगों से जुड़ा होता है और उसकी बात को भी लोग ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल। और जो भी स्टूडेंट्स भी हैं वो जानते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ कर रहे हैं, कोई चीज गलत नहीं होगा और सही जगह है, गाइड भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है कि 6000 प्लस हमारे सीएससी एकेडमीज हैं, तो न कि ये कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया और फिर उनसे कनेक्शन हमारा खत्म हो गया। हमारे साथ साथ जो सीएससी एकेडमी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है ऑनलाइन या कोई चीज प्रिपरेशन करना है, तो हमारे सीएससी एकेडमी पे या सीएससी सेंटर पे जाके वो पढ़ भी सकते हैं। और इससे वीएलई का क्या चीज है कि वीएलई का एक नेटवर्क बहुत अच्छा बनेगा। और जब कहते हैं कि जो पेरेंट्स, जो बच्चे की बात आती है, तो पेरेंट्स बहुत सोच समझ के सारी चीजें डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। और अगर बच्चे का फीडबैक अच्छा आ जाता है, तो पेरेंट्स और सेंटर्स का एक जो जुड़ाव है वो और ही गहरा हो जाता है।
अगर हम नॉर्मल सीएससी सेंटर में हो सकता है कि बहुत लोग आधार नहीं बनाते हो, बैंकिंग सर्विसेज नहीं लेते होंगे, लेकिन जब बच्चा उस सेंटर्स पे आता है तो पेरेंट्स भी और अच्छे से वो जुड़ता है। तो इससे हमारे वीएलई को काफी फायदा मिलेगा और वीएलई का जो भी सर्विसेज है, वीएलई की हमारे जो भी सर्विसेज है, जो सीएससी के जो भी सर्विसेज हैं, वो और ज्यादा बढ़ेगा जी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की डेट में जो भी पेरेंट्स हैं, कोई भी पेरेंट्स हो, किसी लेवल के पेरेंट्स हो, वो ये जरूर चाहते हैं कि जो उन्होंने एक तरीके की पढ़ाई की है उससे एक लेवल ऊपर उनका बच्चा पढ़े, और उनकी कोशिश भी होती है और उस कोशिश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार भी रहते हैं। और ये छोटे मोटे जो खर्च आते हैं वो खर्च शायद बाधा नहीं बनते हैं एजुकेशन के सेंस में, क्योंकि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा आज की डेट में ना पढ़े। हमेशा से सारे ही लोगों की कोशिश होती है कि जितना वो पढ़े लिखे हैं, जैसे हम लोगों ने भी जो भी पढ़ाई की और जिस स्तर की पढ़ाई की है, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब अब पढ़े तो वो एक हायर एजुकेशन लेके जाए, एक अच्छी पोजीशन पे लेके जाए, और जो लाइफ में हम लोगों ने चैलेंजेस फेस किए हैं वो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी ना करे। ये मेन मोटिव होता है जहां तक मुझे लग रहा है कि एजुकेशन के टर्म्स में अगर देखें तो सर एक चीज और समझाइए इन्हीं सब चीजों के साथ में कि ये जो बच्चे एनरोल करते हैं, एक सर्टेन टाइम में तैयारी करते हैं, डे टू डे उनको सिलेबस मिलता है, उस सिलेबस को वो ऑनलाइन बैठ के पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर एग्जाम देते हैं। तो एग्जाम चूंकि ऑनलाइन होता है और उसकी मॉनिटरिंग, उस पर नियंत्रण रखना कि बच्चा कोई गूगल से सर्च करके तो कुछ नहीं लिख रहा है, कुछ दूसरे लिंक का सहारा लेके तो कुछ नहीं आंसर खोज रहा है, उसको कैसे आप लोग टैप करते हैं और उसका वे फॉरवर्ड क्या है? सर इस चीज को भी काफी गंभीरता से लिया गया है कि थोड़ा सा, क्योंकि हम पैन इंडिया लेवल पे एक ही बार में एग्जाम होता है हमारा, हम ऐसे पार्ट में नहीं लेते कि हम ईस्ट में अलग लिए, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, अलग अलग डेट्स पे नहीं लेते, क्योंकि पैन इंडिया पे एग्जाम हमारा होता है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो सके, तो इसीलिए हमने सॉफ्टवेयर जो हमारा है एग्जाम का ब्राउजर बेस्ड है, तो उसमें एआई है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम देता है, एग्जाम देने जाता है, तो उसके सिस्टम में वेबकैम होना मस्ट है। तो वेबकैम के थ्रू जैसे ही वो एग्जाम को स्टार्ट करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उस ड्यूरेशन में अगर उसका 80% से बिलो उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो वो उसको वार्निंग देता है। मसलन अगर 80% तक उन्होंने कैमरे को फेस करके काम नहीं किया तो उनको वार्निंग अलर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो हाँ 3 टाइम्स उसको वार्निंग मिलता है और उसके बाद फिर वो ऑटो सबमिट कर देता है, फिर वो बच्चा दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता। ओके, वो वहीं पे ब्लॉक कर देगा, फ्रीज कर देगा। इसके लिए हम पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं बच्चों को कि अगर ड्यूरिंग द एग्जाम आप पूरा कंसंट्रेट होके, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स टाइम रखा हुआ है, फिक्स डेट रखा है कि इस बार नहीं हो पाएगा, फिर तो आप स्टूडेंट्स को बार बार हम मैसेज भी करते हैं कि आप पूरा प्रिपेयर होके अपने सिस्टम को एक जगह रख के बंद कमरे में आप उसको एग्जाम लीजिए। 1 आवर का एग्जाम है और सामने कैमरा के सामने ही सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे और आप सारा क्वेश्चंस करिए, अदरवाइज फिर वो ऑटो सबमिट हो जाएगा और आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अंडरस्टूड, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अभी ये चर्चा भी और आगे भी चलती रहेगी, और ये इस समय आप जो देख पा रहे हैं ये फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब तीनों पे एक साथ लाइव देख रहे हैं। आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं, बहुत सारे सवाल हमें आ रहे हैं, जितने सवाल हम ले सकेंगे उनका हम सवाल लेंगे, और गुंजन सर बैठे हैं यहाँ पे, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। फिर भी अगर ये सेशन ओवर हो जाता है और आपके मन में फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मेल आईडी नोट कर रहे हैं, olympiad@cscacademy.org ये मेल आईडी है, और नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है 14599 ये नंबर है जिस पर आप फर्दर ले सकते हैं और अपनी बातचीत जो भी आपको लगती है वो आप पूछ सकते हैं, इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, और हमारी टीम उसको विदिन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी। सर रजनीकांत शुक्ला लिख रहे हैं कि सीएससी ओलंपियाड बहुत अच्छी सुविधा है, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए काफी अच्छा है, बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें जागरूक करने के लिए ब्रांडिंग, ट्रेनिंग और प्रभावी सीएससी की टीम की जरूरत है जो हमें जागरूक करने में सहयोग करे। इनको आप कैसे हेल्प कर पाएंगे सर, रजनीकांत शुक्ला जी को? थैंक यू रजनीकांत जी, सबसे पहले क्वेश्चंस पूछने के लिए। जैसे रजनीकांत जी आपको पता होगा कि हमारी वेबसाइट पे हमने सारे ब्रोशर, फ्लायर, स्कूल्स के लिए लेटर, वो सारी चीजें हमने अपने पोर्टल पे डाल दिया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे एक टैब है इन्फॉर्मेशन किट, उस इन्फॉर्मेशन किट में वो सारी चीजें हैं। आप जो भी है, आप हार्ड कॉपी ब्रोशर हर जगह भेजना तो वो पॉसिबल नहीं है, बट जो सॉफ्ट कॉपी है वो हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, स्टेट ग्रुप्स और डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स में हमने वहां पे डाल दिया है, और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके वहां से पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
जी वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, आप ब्रोशर, फ्लायर, स्कूल के लेटर्स, वो सारी चीजें हैं। तो उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत है या नहीं, डाउनलोड करके वो यूज कर सकते हैं? हाँ, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट नोट करें रजनीकांत जी, वेबसाइट वेरी सिंपल है, cseolympiad.org ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप एक बार विजिट करिए, वहां पे आपको जितनी भी जरूरत की चीजें आपने मांगी हैं ब्रांडिंग के पर्पज से, कम्युनिकेशन के पर्पज से, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं और वो वहां पे आप अवेल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सर सुनील दीश्वर साहब लिख रहे हैं कि सीएससी ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड नहीं आता है, ये कैसे होता है या इसके पीछे क्या रीजन है कि पासवर्ड नहीं मिल रहा है? ठीक है, थैंक यू सुनील जी। जैसा कि हमने थोड़ा सा सिंपल बनाया हुआ है सभी बच्चों के लिए, अपने वीएलई और सीएससी सेंटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी। तो एक यूजर आईडी जो है वो आपको मिलता होगा, जो OLYS करके 10 डिजिट में मिलता होगा यूजर आईडी। पासवर्ड जो है वो डिफॉल्ट पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट जो पासवर्ड होता है डेट ऑफ बर्थ, जिसको DD MM YY फॉर्मेट में आप उसको डालेंगे। सपोज करिए मेरा बर्थडे है 2 सितंबर 1984, तो 090902091984, तो हाँ पासवर्ड यही स्टूडेंट्स का सभी का ये चीज होगा पासवर्ड। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको आता नहीं है, पासवर्ड आता नहीं है, मोबाइल पे आता नहीं है, या डालते होंगे तो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या कुछ ना कुछ तो इशू आता है। हाँ नहीं, तो पासवर्ड जैसे हमने बोला, अगर उस बच्चे का फिर